नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज आप जानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है 41 बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना। जी हां, मुजफ्फरपुर के रिमांड होम में 41 बच्चियों के साथ बलात्कार की घटना सामने आई है और इसने सबको हिलाकर रख दिया है। अब लगता है कि बिहार में बेटियों को प्रेम की सजा दी जा रही है। प्रेम प्रसंग में बिहार सरकार के अल्पावास होम में कैद बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। परिजनों ने उनके प्रेमी को तो अपहरण के झूठे मुकदमे में जेल में भिजवा ही दिया है, बेटियों को भी सजा भुगतने के लिए सालों साल से रिमांड होम में छोड़ दिया गया है। रिमांड होम कहने के लिए तो बेटियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, उन्हें शरण देने के लिए हैं, लेकिन यहाँ बेटियों का बड़े पैमाने पर यौन शोषण हो रहा है। उन्हें यहाँ प्रेम की सजा के तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका यौन शोषण किया जा रहा है। ये पहले भी मामले सामने आ चुके हैं और अब फिर से ये मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर महिला रिमांड होम के लड़कियों के मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 41 लड़कियों के साथ रेप और 3 लड़कियों को गर्भवती बना दिए जाने का सनसनीखेज खुलासा इस रिपोर्ट में हुआ है। ये खुलासा साबित करने के लिए काफ़ी है कि बिहार के जो अल्पावास होम हैं, उन्हें वहाँ पर सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है बड़े पैमाने पर। ये ऐसी लड़कियाँ हैं जो मजबूर हैं, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, बेसहारा हैं और इनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनका यौन उत्पीड़न किया जा रहा है और ये सब बेटियां सहने को मजबूर हैं। इन बेटियों का अपराध बस इतना है कि इन्होंने प्रेम करने की एक छोटी सी भूल कर दी है, या इनका कोई अपना नहीं है, ये लवारिस हैं, इनको देखने वाला कोई नहीं है, इनका भरण पोषण करने वाला कोई नहीं है और मजबूरी में ये बिहार सरकार के अल्पावास में रह रही हैं। माँ बाप ने कई ऐसी बेटियां हैं जिनको माँ बाप ने इन अल्पावास होम में इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो नाराज हैं उनके प्रेम प्रसंग को लेकर और उन्हें सजा देने के लिए छोड़ दिया है। जब भी ऐसे मामले आते हैं, अखबारों में खबरें छपती हैं, खबरिया चैनलों पर खबरें चलती हैं और जांच का आदेश भी हो जाता है। जांच के नाम पर कुछ छोटी मोटी मछलियों को पकड़कर सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जो छोटी मोटी मछलियां पकड़ी जाती हैं वही इसके लिए कसूरवार हैं, वही जिम्मेवार हैं? नहीं, ये जो रैकेट चल रहा है उनके लिए नहीं चल रहा है, कुछ बड़े लोगों के लिए रैकेट चलाया जा रहा है। तो बड़े लोग जिनके लिए रैकेट चल रहा है, बेगुनाह लड़कियों को का यौन शोषण किया जा रहा है, उनको पकड़ने की जगह आप छोटे मोटे लोगों को पकड़ा जाएगा तो फिर ये कैसे रुकेगा? रिमांड होम के संचालक बदल जाते हैं, गार्ड बदल जाते हैं, जांच का आदेश हो जाता है और निगरानी करने वाले अधिकारी भी बदल जाते हैं, लेकिन रिमांड होम में यौन उत्पीड़न का जो खेल है वो नहीं बदलता, वो चलता रहता है क्योंकि उसको चलाने वाले का कुछ बिगड़ता नहीं। तो जब तक उस रैकेट को चलाने वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा तब तक बेटियों के आबरू लूटने का जो खेल है वो खत्म होने वाला नहीं है। मुजफ्फरपुर महिला उत्पीड़न मामले में भी एक सफ़ेद पोश नेता का नाम सामने आ रहा है। ये नेता कौन है और कब गिरफ्तार होगा, कब उसके नाम का खुलासा होगा, अभी तक कुछ पता ही नहीं है। तो ये नेता कौन है, उससे सजा कब मिलेगी, कोई नहीं जानता क्योंकि सरकार उसका नाम सामने लाने को तैयार नहीं है। अगर नहीं भी है तो पूरे दमक के साथ सरकार को कहना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है। उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी, जो बड़े लोग इस खेल के पीछे शामिल हैं उनको सजा नहीं होगी, तो ऐसे प्यादों को मोहरा बनाने से उनके बलिदान से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि मोहरा बदलने से खेल नहीं बदलता है, खिलाड़ी बदलने से खेल बदलता है। तो अगर आपको इस खेल को बदलना है तो मोहरा नहीं, खिलाड़ी को बदलना पड़ेगा। जिन बेटियों का शोषण हुआ है उन्हें न्याय देने की व्यवस्था हमारी वर्तमान व्यवस्था में है ही नहीं। मुझे लगता है कि ऐसी महिलाओं और बेटियों को न्याय दिलाने की व्यवस्था न सरकार के पास है और न ही समाज के पास। ये बेटियां पीड़ित हैं लेकिन समाज इन्हें एक अपराधी के रूप में देखता है, इनकी हंसी उड़ाता है, इन्हें दोषी मानता है। यह सिलसिला जब तक जारी रहेगा जब तक समाज, सरकार बलात्कारियों को बचाने का प्रयास करती रहेगी। जब तक बलात्कारियों को कानून और समाज दोनों की तरफ से माकूल सजा देने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं होगी तब तक बच्चियों का यौन शोषण नहीं रुकेगा। जब तक बलात्कारियों की रक्षा उसका परिवार करेगा, समाज करेगा, सरकार करेगी, पुलिस करेगी, तब तक बलात्कार नहीं रुकेगा। और ये जो बलात्कारी हैं अपने इस मर्दानगी इसको मानकर खुलेआम बहु बेटियों के लिए खतरा बनकर घूम रहे हैं।
जब तक प्रेम करने की वजह से अपनी बेटियों को माँ बाप बदचलन मानकर सजा देते रहेंगे, तब तक उनकी बेटियों का इसी तरह से यौन शोषण होता रहेगा। तो आखिर ये बदलाव कब आएगा? जब तक पुलिस प्रेम प्रसंग के मामलों में दर्ज अपहरण के झूठे मामलों में बेटियों से प्रेम करने वालों को जेल भेजने की परिपाटी को बंद नहीं करेगी, प्रेम करने वाली बेटियों को रिमांड होम में ऐसे ही भेजती रहेगी, तो बेटियों का यौन शोषण का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। पटना के महिला रिमांड होम में बेटियों के यौन शोषण के एक ऐसे ही मामले का खुलासा कुछ साल पहले एक हिंदी दैनिक ने किया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए रिमांड होम में सालों से बंद बेटियों को आज़ाद कराने की एक विशेष मुहिम शुरू की थी और मामलों की जांच कराकर ऐसे लोगों को, सैकड़ों लोगों को आज़ाद कराया गया था जेल से, जिन पर प्रेम करने की वजह से झूठे अपहरण का मामला दर्ज किया गया था और उनकी प्रेमिकाओं को रिमांड होम में भेज दिया गया था। वैसे लड़कों को अपहरण के झूठे मामलों से निकालकर, लड़कियों को रिमांड होम से निकालकर मिलवाया गया था एक दूसरे से, उनकी शादी कराई गई थी और एक बड़ी शुरुआत हुई थी। अगर यही सिलसिला आगे जारी रहता तो शायद आज जो ये कांड हुआ है मुजफ्फरपुर में 41 बेटियों के साथ बलात्कार का, वो आज नहीं होता। लेकिन ये प्रतीकात्मक कार्रवाई बन गई। नीतीश कुमार ने बहुत अच्छी शुरुआत की, लेकिन वो प्रतीकात्मक ही रह गया। उसे आगे बढ़ाने में नौकरशाहों ने कोई रुचि ही नहीं ली। तो जब तक ये प्रतीकात्मक कार्रवाई होती रहेगी, प्रतीकात्मक सजा मिलती रहेगी, तब तक तो कुछ होने वाला नहीं है। जब तक समाज और सरकार संवेदनशील नहीं होगा, तब तक बेटियों को ऐसे ही प्रेम की सजा देने की परिपाटी जारी रहेगी। हमारी बेटियां ऐसे ही प्रेम की सजा पाती रहेंगी। तो आपको अपनी बेटियों को कब तक प्रेम की सजा देनी है, ये आपको तय करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार और पुलिस के बदौलत आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी। अब आपको जगना पड़ेगा, आपको अभियान छेड़ना पड़ेगा उन बलात्कारियों के खिलाफ जो सीना तानकर अपनी मर्दानगी की दुहाई देते घूमते रहते हैं। और उन बेटियों के सुरक्षा में, उन बेटियों के बचाव में आपको खड़ा होना पड़ेगा मजबूती के साथ। जो पीड़ित हैं, जिनका बलात्कार हुआ है, उन पर हंसिए मत, उनका साथ दीजिए, उनके साथ खड़े हो जाइए और जो मर्दानगी दिखा रहे हैं लफंगे, उनको सजा देने के लिए तैयार रहिए। नमस्कार। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका लगातार समर्थन सहयोग हमें मिल रहा है, इसके लिए हम आभारी हैं। नमस्कार।